अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तहरीर ज़ुबैरी और आप देख रहे हैं पैगाम रमज़ान वक्त न्यूज़ की स्पेशल ईद रमज़ान ट्रांसमिशन। ईद याद आ गई, रोज़े रख के अब आहिस्ता आहिस्ता ये शुरू होना शुरू हो जाएगा। खैर, हमारे आज के प्रोग्राम का जो मौजू है वो है कस्बे हलाल। और बड़ी खुशनसीबी की बात है कि हम जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस दीन से ताल्लुक़ रखते हैं, उसमें आपकी सही चीज़ें, जो सही काम आप कर रहे होते हैं, वो भी आपके लिए सवाब बन जाते हैं। अगर आप सही तरीके से रिस्क कमा रहे हैं, यानी कि रिस्क हलाल कमा रहे हैं, कस्बे हलाल कमा रहे हैं, तो वो भी आपके लिए एक सवाब बन जाता है, उसका आपको अज्र मिलता है। और कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक हदीस सबसे पहले शेयर करूँगी कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इसलिए हलाल कमाई करता है कि किसी के आगे सवाल करने से बचे, अहलो अयाल के लिए कुछ हासिल करे और पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक करे, वो क़यामत के दिन यूँ उठेगा कि उसका चेहरा 14वीं के चाँद की तरह चमकता होगा। और वो शख्स जो हलाल कमाई बकसरत माल जमा करने के लिए दूसरों पर फ़ख्र और बड़ाई के लिए करता है, वो क़यामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ व जल से इस हाल में मिलेगा कि अल्लाह उस पर नाराज़ होगा। सो आप ये देखें कि अगर आप हलाल कमाई कमा रहे हैं अपने लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करने के लिए, और इसलिए कि आप किसी से मांगने से बच जाएं, तो ये भी एक अच्छा अमल गर्दाना जाता है, ये भी एक नेकी गर्दानी जाती है। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये इतनी आसान हैं, ये बहुत छोटी बातें होती हैं लेकिन बहुत आसान होती हैं। ये छोटी बातें आपको तब लगती हैं जब आपकी तालीमात सही होती हैं, दुरुस्त होती हैं, तो आपको लगता है कि नहीं, ये तो कोई मसला ही नहीं है, ये हलाल कमाई कमाना है, ये तो अल्लाह की तरफ से हुक्म है, तो हम इसको कमाएंगे ही। एक और कुरान पाक का तर्जुमा है, वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करती हूँ। ए ईमान वालो, खाओ हमारी दी हुई सुथरी चीज़ें। जब हलाल रोज़ी कमाना इंसान पे वाजिब है, फ़र्ज़ है, ज़रूरी है, तो फिर क्यों ना इसी के लिए मेहनत की जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि आप काम तो कर रहे होते हैं, बड़ी मेहनत होती है उसके अंदर, बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी जान मारी जा रही होती है, लेकिन हम बज़ाहिर जानते ही नहीं हैं कि आया ये हलाल है या ये हराम है, कहीं इसमें किसी का हक़ तो नहीं मारा जा रहा, कहीं इसके साथ ज़्यादती तो नहीं हो रही। और कभी कभी हलाल काम करते करते भी हम किसी को नुकसान पहुंचा जाते हैं, तो वो भी इस रोज़ी को इफ़ेक्ट करती है। तो इन सारी चीज़ों से किस तरह से बचा जाए, इन सारी चीज़ों की क्या अहमियत है, क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, इसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे मुफ्ती जुल्फ़िकार मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। और हमारे साथ ज़ीशान कादरी साहब मौजूद हैं, मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। और इसके साथ साथ हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट भी मौजूद हैं। बहुत सालों से आप इनको देखते हैं, बहुत लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट बिखेरते हैं, और जब सीरियस एक्टिंग करते हैं तब भी बात में इतना वज़न होता है, इतनी संजीदगी होती है कि आपको उनकी बात सुनने का दिल चाहता है और उस बात पे अमल करने का भी दिल चाहता है। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है शहजाद रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं शहजाद भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खुशी महसूस कर रहा हूँ कि बड़े जय्यद लोगों के दरमियान हूँ और तुम्हारे दरमियान। बहुत शुक्रिया। अच्छा, हम चाहेंगे कि हम अपने इस टॉपिक की तरफ आएँ, और सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे मुफ्ती साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले तो मैं आपकी इस कामयाब तरीन ट्रांसमिशन पर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ गो कि अल्लाह ताला आपकी इस पूरी टीम को इस नेक कार खैर में अजर अजीम अता फ़रमाए। कस्बे हलाल, कसब का माना होता है कमाना, और हलाल का माना होता है जायज़, यानी आपने जो माल कमाना है, जो आपके पास अल्लाह ताला का जो रिज़्क आना है, वो अपनी औलाद पर आपने उस चीज़ को खर्च करना है या अपने आप पर खर्च करना है। उस खर्च के अंदाज हैं, जो तरीक़े हैं, वो बात की बात है। उससे पहले जहाँ से रिज़्क आ रहा है और जिन ज़राए से आप रिज़्क हासिल कर रहे हैं, उन ज़राए से रिज़्क हासिल करने को कस्बे हलाल कहा जाता है। यानी अगर आप हलाल ज़राए से रिज़्क हासिल कर रहे हैं तो उसे कहा जाएगा कस्बे हलाल। आप देखते होंगे कि हमारे पाकिस्तान की करेंसी पर भी ये बड़े वाज़ेह अंदाज में लिखा होता है, कस्बे हलाल एन इबादत है। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जो आदमी आदमी हलाल रिज़्क के लिए तगोदो करता है, यानी भाग दौड़ करता है, यहाँ तक कि मुसनद इमाम आज़म अबू हनीफ़ा में इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने इस हदीस मुबारका को नक़ल फरमाया
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स अपनी औलाद की परवरिश के लिए रात को ये इस सोच में अपनी रात गुजार देता है कि सुबह मैं उठकर अपनी औलाद के लिए रिज़्क़ हलाल कमाऊंगा और इनकी परवरिश उस रिज़्क़ हलाल से करूंगा, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस पूरी रात की इस सोच का बदला अल्लाह ताला उसकी नेकियों के इवज़ उसे अता फरमाएगा। यानी ये रात उसकी नेकियों में गुजरेगी, अल्लाह ताला उस रात को उसकी नेकियों के नामा आमाल में शामिल फरमाएगा, यानी उसके नामा आमाल में नेकियां लिखी जाएंगी। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम जो रिज़्क़ कमा रहे हैं, जहाँ से हमारे पास रिज़्क़ आ रहा है, वो जो ज़राए हैं हमारे, वो हलाल ज़राए हैं यानी जायज़ ज़राए हैं या नहीं है। इस्लाम इसी बात को कस्बे हलाल कहता है और इसी तरीके से इन ज़राए को, इन पर नज़र रखने को कस्बे हलाल कहा जाता है। अगर उसमें थोड़ा सा भी यहाँ पर ये बात अर्ज़ कर दूँ कि हम बहुत सारी हमारे यहाँ चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी बड़ी चीज़ें, जिन्हें हम ये समझते हैं कि यार बस ये चीज़ जिसे हम जायज़ करार दें तो वो जायज़ है, जिसे हम हलाल करार दें तो वो हलाल है, और जिसे हम हराम करार दें तो वो हराम है। बज़ाहिर हम खुद बड़ी बड़ी चीज़ों को वो हराम होती हैं और उसे हम कर रहे होते हैं और ये समझ रहे होते हैं कि ये जायज़ है। यानी ये कह सकते हैं कि हमें हर इंसान अपना पैमाना खुद बनाने की कोशिश करता है। हर इंसान अपना पैमाना खुद बनाता है, और यानी इसे यूँ आप कह सकते हैं कि हमें अपने दरवाजे पर खड़ा हाथी भी नजर नहीं आता जी, और दूसरे के सर पर चलती हुई जूं भी नजर आ जाती है। हाँ जी, नजर बड़ी तेज होती है ना, लेकिन वो बस दूसरों पे लगा देते हैं तो अपने लिए बचती नहीं है। तो कोशिश ये करें कि अपने ऊपर भी थोड़ी सी आप तवज्जो दें। और ज़ीशान कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि हमें सुनाएं। कलाम इन पे पेश करता हूँ खालिद नक्शबंदी साहब को। हमको अपनी तलब से चाहिए, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए, क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए, उनको मालूम है हमको क्या चाहिए, उनको मालूम है हमको क्या चाहिए। भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। आशिकान नबी के है दिल की सदा, आशिकान नबी के है दिल की सदा, सब्ज गुंबद के साए में घर चाहिए, सब्ज गुंबद के साए में घर चाहिए। दर्द जामी मिले नात खालिद लिखे, दर्द जामी मिले नात खालिद लिखे, और अंदाज़े अहमद रज़ा चाहिए, और अंदाज़े अहमद रज़ा चाहिए। आप जैसे हैं ऐसी अता चाहिए।
ایک اور حدیث ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لگاتار حلال روزی کماتا ہے اور حرام لقمے کی آمیزش نہیں ہونے دیتا، اللہ عز و جل اس کے دل کو اپنے نور سے روشن کر دیتا ہے اور حکمت کے چشمے اس کے دل سے جاری ہو جاتے ہیں۔ مفتی شاہد صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ مفتی صاحب، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ بہت محنت سے کام کر رہے ہوتے ہیں، بہت ٹائم دے رہے ہوتے ہیں اپنے پروفیشن کو، اور جو اس کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ پوری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے آپ سے دانستہ طور پہ یا دانستہ طور پہ کہ اس میں حرام کی آمیزش ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے پھر کیا حکم ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بلا شبہ طلب رزق حلال عین عبادت ہے۔ جو ہم کھاتے ہیں جب وہ ہمارے باطن میں جاتا ہے، اگر وہ حلال ہے تو وہ نور دیتا ہے، اور اگر وہ حرام ہے تو ظلمت اور تاریکی کو بڑھاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، مختلف اوقات میں کھائے ہوئے کھانے کا ایک اپنا لطف ہوتا ہے حلت اور حرمت کے حوالے سے۔ اگر ہم انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت طیبہ کو دیکھیں تو ہر نبی نے طلب رزق حلال کے لیے محنت اور مشقت کے راستے کو اختیار کیا، حتیٰ کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود تجارت فرمائی، اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان تجارت لے کر آپ ملک شام جایا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء نے اس راستے کو اختیار کیا۔ تو ہمارے یہاں جو مذہبی پیشوا ہوتے ہیں، میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ وہ کیوں اپنے آپ کو نذرانوں کا محتاج کر لیتے ہیں کہ بس ہم نے نذرانوں پر پلنا ہے اور ہم نے کوئی کام نہیں کرنا، کاروبار نہیں کرنا، بس خانقاہ میں بیٹھ جانا ہے، مرید آتے رہیں، نذرانے دیتے رہیں اور ہم اپنا پیٹ پالتے رہیں۔ یہ طریقہ کار وہ ہے کہ ایک غلط طریقہ ہے جس کی ہم بنیاد ڈالتے ہیں اور پھر وہ نسل در نسل اسی طرح چلا آ رہا ہوتا ہے۔ اور یہ صحیح تعلیم ہونے کے باوجود اگر آپ یہ کریں، یعنی اس میں چونکہ سہل پسندی ہے نا کہ کام نہیں کرنا، بزنس نہیں کرنا، نقصان کا کوئی پہلو نہیں ہے، میرا تو سارا خرچہ میرے مریدین پورا کر دیتے ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے رسک لینے کی، اس وجہ سے خرابی آتی ہے۔ لیکن میں اس طرف آنے سے پہلے ایک اور چیز ذکر کر دوں کہ سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ بندے کے اندر یہ سینس ہو اور وہ اس بات میں بہت سیریس ہو کہ میں نے اپنے بچوں کو حلال کھلانا۔ آج آپ سیاست سے لے کر ثقافت تک، اور پھر ثقافت میں مذہبی شعبوں سے لے کر شوبز کے تمام شعبوں تک اپنا اپنا محاسبہ کر لیں، میں اپنا محاسبہ کر لوں، بقیہ تمام لوگ اپنا محاسبہ کر لیں کہ ہم میں حلال کمانے اور حلال کھلانے کی طلب کتنی ہے۔ آج تو حال یہ ہو چکا ہے کہ اپنی جھوٹی شان و شوکت کے لیے اپنے بچوں کی ایسی خواہشات، ضروریات نہیں، ایک طرف غریب کا بچہ ہے جسے ضرورت کا کھانا بھی میسر نہیں، اور ایک طرف امیر کا بچہ ہے کہ جب دل کرتا ہے میکڈونلڈ سے جا کے یا کسی بھی بڑی برانڈ سے جا کے وہ اپنے لیے چیز لے آتا ہے اور وہ 6 اور 10 ہزار روپے کے لباس کو ذیبتن کرتا ہے۔ تو اپنے بچوں کی خواہشات کو، ضروریات کو نہیں پورا کرنے لیے کتنے لوگوں کا خون چوستے ہیں، اپنے آپ سے سوال کریں۔ اور یہ میرا تمام عمرا سے، بڑی بڑی جنہوں نے ملیں لگائی ہوئی ہیں، شوگرز مل ہیں جن کی، جو بڑے بڑے ٹیکسٹائل کی ملز چلا رہے ہیں، وہ اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں نے ارب پتی بننے کے لیے کتنوں کا خون چوسا، کتنوں کی زمین دبائی، کتنوں کا حق کھایا۔ دیکھیں آج ہمارے ایک شخص ہے جس کے اکاؤنٹ میں کھربوں روپے ہیں، اور ایک شخص ہے جس کے پاس اپنے بچہ جو 6 مہینے کا بچہ ہے اسے پلانے کے لیے دودھ نہیں، تو اس نے ان کے حق پر قبضہ جمایا ہوا ہے نا، وہ تو پڑے ہوئے۔ ایک طرف وہ ہے کہ جس کا دل کرتا ہے تو ایک لمحے میں وہ جو چاہتا ہے منگوا لیتا ہے، آرڈر کر دیتا ہے، اور ایک طرف وہ ہے کہ جب رات کو، شام کو، آج بھی ہمارے شہر کراچی کے مضافاتی علاقوں کی بات بتا رہا ہوں، دسترخوان سجتا ہے تو سفید پوش گھرانے ہیں جن کے دسترخوان پر کھجور کے علاوہ افطار کے لیے کچھ اور نہیں ہوتا، اور ایک وہ ہے جو افطار ٹرانسمیشن کے نام پہ کروڑوں روپے لے رہا ہے، اور اس کے سامنے وہ عوام موجود ہے کہ جن کو پینے کا صحیح پانی بھی میسر نہیں، جن کے پاس صحیح افطاری بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو سنبھالیں، سدھاریں، اپنی غلطیوں کو نکالیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں، ہم نے، یعنی ہم کتنا کھا لیں گے۔ دیکھیں جہاں تک مال کی بات ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کانا لابن آدم واد من الذھب، اگر ابن آدم کے لیے سونے کی ایک پوری وادی ہو
تو اس کا پیٹ نہیں بھرتا, پھر وہ تمنا کرتا ہے ایک اور ایسی وادی آ جائے, ایک گھر آ گیا ہے تو ایک اور گھر ہو جائے. اسے کہتے ہیں 99 کا پھیر ہوتا ہے. گیا ہے تو لاہور میں بھی اپنا گھر ہو جائے, پھر اسلام آباد میں بھی 2 گھر ہو جائے, ایک گاڑی آ گئی ہے تو میرے لیے الگ گاڑی ہو, بچوں کے لیے الگ گاڑی ہو, خاص پروگرام میں جانا ہے تو اس کے لیے الگ گاڑی ہو, بڑھتی چلی جاتی ہے. پھر فرمایا کہ اگر ابن آدم کے لیے ایک اور وادی ہو تو پھر وہ یہ تمنا کرتا ہے میرے لیے سونے کی ایک اور وادی آ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی. اس کا پیٹ بھرے گا تو قبر کی مٹی سے بھرے گا. دنیا میں آپ دیکھ لیں بڑھتا چلا جا رہا ہے, یعنی ایک محل بن گیا تو ایک اور محل بن جائے, اتنا اکاؤنٹ کے اندر جمع ہے. تو سب سے پہلے ہمیں جتنا کھانا ہے یہ کوشش کریں کہ میں حلال کھاؤں, حلال کماؤں اور اپنے بچوں کو حلال کھلاؤں, ورنہ یہی بچے ہیں کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ مولا یہ ہمیں حرام کھلاتا تھا. وہ بچے اس کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے, مولا یہ ہمیں حرام کھلاتا تھا, اور پھر وہ اس کی نیکیاں لے لیں گے اور پھر وہ مڑ کر دیکھے گا ان کی طرف اور کہے گا آج میرے کندھوں پر صرف وہ گناہ رہ گئے ہیں جو میں نے تمہارے لیے کیے تھے. تو اس لیے کوشش یہ کریں, سب سے میری گزارش ہے کہ طلب حلال کے لیے کوشش کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے ایک بہت پیاری حدیث, جو مزدور محنت کرتا ہے, وقفہ لینا ہے آپ کو, چلیں میں بعد میں مکمل. جو محنت کرتا ہے, دن بھر کام کرتا ہے, پسینہ بہاتا ہے, کوشش کرتا ہے, اس کے لیے نبی کریم کیا فرماتے ہیں, الکاسب حبیب اللہ. دیکھیں ہم رسول اللہ کے لیے کہتے ہیں کہ وہ حبیب اللہ ہیں, اور رسول اللہ کہتے ہیں کہ کسب حلال کرنے والا حبیب اللہ ہے, اللہ کا محبوب ہے. یعنی جو کسب حلال کرتا ہے اسے اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے. تو پھر تو میں کہوں گا نا, اس مزدور کو سلام ہے, اس وزیر کو نہیں کہ جو کرپشن سے کروڑوں روپے بنا, اس مزدور کو سلام ہے کہ جو حالت روزہ میں کھڈا کھودتا ہے لیکن حلال کمائی سے جا کر اپنے بچوں کو حلال کا لقمہ دیتا ہے. واہ کیا بات ہے. ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہے گا پیام رمضان. واپس آ چکے ہیں ہم بریک سے, اور ہمارے ساتھ شہزاد بھائی موجود ہیں. اگر شہزاد بھائی موجود ہوں اور ہنسی نہ آئے یا یہ کوئی ایسی بات نہ کریں جو بہت مزے کی ہو تو ایسا ہو نہیں سکتا. شہزاد بھائی ہم بات کر رہے تھے کسب حلال کی, رزق حلال کی. میں نے آپ کو ہمیشہ دیکھا ہے آپ بڑی محنت سے کام کرتے ہیں. پچھلے سال ہم رمضان میں ساتھ کام کر رہے تھے تو میں دیکھتی تھی کہ بہت شدید گرمی تھی پچھلے سال, آپ سب لوگوں کو پتہ ہے, پسینے بہ رہے ہوتے تھے, ہم لوگوں کو ہوش نہیں ہوتا تھا, لیکن شہزاد بھائی کا روزہ بھی پورا ہوتا تھا, ان کی نمازیں بھی پوری ہوتی تھیں. اور پھر ایک اور بات جو انہوں نے مجھے بتائی مجھے بڑی اچھی لگی, انہوں نے مجھے کہا کہ میں اپنی والدہ کی طرف سے بھی روزے رکھتا ہوں. تو مجھے یہ بتائیے کہ کیسا لگتا ہے جب باپ اپنی اولاد کے لیے روزی کما رہا ہوتا ہے اور اس کا سب سے پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بچے کو جو لقمہ کھلانا ہے وہ حلال ہی ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو آج اتنا اچھا لگا تحریم کہ ذوالفقار صاحب بیٹھے ہیں یا مفتی صاحب نے جو گفتگو کی, وہ اتنی اچھی گفتگو کی کہ, اور ٹاپک لگتا تو یہ ہے کہ بہت چھوٹا ہے, لیکن یہ وہ ٹاپک ہے کسب حلال کہ جس کا پوری زندگی سے تعلق ہے. آپ نے جتنا جینا ہے یا جتنا جئیں گے اس کا تعلق ہے آپ کا اسی سے. ہاں جی. اور اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا آپ کے لیے اس کا تعلق بھی اسی سے ہے. شہزاد بھائی نہ صرف اس کا جو فیصلہ ہوگا اس کا تعلق ہے, بلکہ ہماری زندگی پہ جو اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کا بھی تعلق ہے اس سے. جو کچھ رہ جائے گا آپ کے پیچھے, ہاں جی, جو لوگ رہ جائیں گے آپ کے پیچھے, جو آپ کی اولاد بھی ہیں, آپ کے بہن بھائی بھی ہیں, ان کا تعلق بھی پھر اسی سے رہ جائے گا. حلال اور حرام یہی زندگی کے 2 پہلو ہیں. باتیں انہوں نے مفصل طور پہ کہہ دی. میں تو ہمارے والد صاحب مزدور آدمی تھے, انہوں نے بڑی مزدوری کی. ہمیشہ انہوں نے کہا کہ کسی کی جیب سے اپنے پیسے نکالنا کہ وہ ناراض بھی نہ ہو, اصل کام وہ ہے. اور وہ پیسہ وہ جو آپ نے حلال طریقے سے کمایا ہے, اور آپ نے اس میں, چونکہ آپ جو کما رہے ہیں اس میں حصے ہیں, کچھ واضح طور پہ سامنے ہیں آپ کے جو لوگ ہیں, اور کچھ ایسے حصے ہیں جو آپ کو خود نکالنے پڑتے ہیں. جی ہاں.
वो भी बड़े ज़रूरी हैं। तो वो उस माल को और हलाल कर देते हैं। मैं तो ये समझता हूँ, मेरे बुजुर्गों ने जो मुझसे कहा या तरबियत दी, तरबियत आपको लेके चलती है हर जगह। बेशक। हलाल और हराम के करीब करीब रखते हुए आपकी तरबियत जो है वो आपको बड़े साथ लेके चलती है। लेके चलती है। वरना हम अपने इन मोहतरम जो दोस्त, हम इनसे समझते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं सर, हम अपने उसमें से कमी करते हैं। जैसे आदमी अपनी एडिट अलमारी कर रहा होता है ना, एडिट कर रहा होता है, अलमारी में से कपड़े निकालता है, ये तो मैं पहनता नहीं हूँ, ये निकाल दो, ये निकाल। हम अपनी जो हरकतें हैं उनको उसकी तस्हीह करते चले जाते हैं इनकी गुफ्तगू से। बेशक, बहुत खूबसूरत बात की आपने। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, जैसे हम हलाल रोज़ी की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे माशरे का क्या इसमें किरदार है कि वो हमें हलाल रोज़ी की तरफ जाने से रोकता है? जो दिखावा है या जो शो ऑफ है, क्या उसका भी अमल दखल है इसमें? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मुआशरे का किरदार तो बाद में है, पहले हमारे घर वालों का इसमें बड़ा किरदार है, हमारी घर की ज़रूरियात का बड़ा किरदार है, और माजरत के साथ ख़वातीन और बच्चों की रोज़मर्रा की बढ़ती हुई डिमांड्स का बहुत ज़्यादा किरदार है कि हम कस्बे हलाल की तरफ कम जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन एक आदमी अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम की बारगाह में पेश किया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि तूने इतना ज़्यादा माल क्यों कमाया, अपनी ज़रूरत से बढ़ के माल कमाया और ज़रूरत से बढ़ के उसे खर्च किया, इसकी क्या वजह थी? हदीस पाक का मफहूम ये। तो वो अर्ज़ करेगा कि या रब्बुल आलमीन, ये जो लोग मेरे पीछे खड़े हैं, इन लोगों ने मुझसे उन चीज़ों की फरमाइशें की, वो चीज़ें मुझसे तलब की जो मेरी बसात से बाहर थी, जो मैं इनके लिए प्रोवाइड नहीं कर सकता था। और फिर मैंने उसके लिए ये ना देखा कि मैं माजरत के साथ अर्ज कर रहा हूँ, किसका गला काट रहा हूँ या किसका खून चूस रहा हूँ या किसका हक मार रहा हूँ। सही। तो मैं ये समझता हूँ कि हम अपने घर में सबसे पहले इस चीज़ को, इसका इतलाक करें, अपने घर में अप्लाई करें कि मेरे घर में जिन चीज़ों की ज़रूरत है, मेरा घर इन चीज़ों से चल सकता है। माशा का पहला फर्द मेरा घर है, पहली सीढ़ी मेरा घर है, मेरे घर के अफराद हैं। मेरा घर अगर उन चीज़ों से चल सकता है जो चीज़ें मेरी ज़रूरत की हैं, बस मैं वहाँ तक इक्तिफा करूँ और जो माल बचे उसको एक सेविंग पॉइंट में रखूँ या अल्लाह ताला की राह में दूँ, ये एक अलग बात है। तो मुआशरा इस पर ज़रूर असरअंदाज होता है, पहले घर वाले असरअंदाज होते हैं, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर हम अपने अड़ोस पड़ोस में जब लोगों का लिबास, उनका रहन सहन, उनका चलन फिरन और उनके अजीम शान महल्लात और ये सारी चीज़ें देखते हैं, तो फिर हम कहते हैं, यानी हमारे यहाँ ये एक ट्रेंड चल चुका है, फिर हम ये नहीं देखते कि हम ये रिस्क कहाँ से ला रहे और किस से ला रहे, किस वजह से ला रहे हैं। जैसा कि अभी मोहतरम ने कहा कि पैसा वो अच्छा है जो दूसरे की जेब से उसकी रजामंदी से निकाल लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब कस्बे हलाल में मैं ये समझता हूँ कि हमारा अड़ोस पड़ोस और हमारे जो गैदरिंग है, हमारा जो माहौल है, वो भी बड़ा असरअंदाज होता है कि हम हलाल से दूर जाते हैं और हराम में पड़ते हैं। कोशिश ये की जाए, आप ही कहना चाह रहे हैं कि कोशिश ये की जाए कि किसी को इस तरह की तरगीब ना दी जाए जिसके लिए जो कमाया जा रहा है उसका तायुन हलाल की तरफ होना चाहिए। देखिए, हमें ये महज ये दिखाने के लिए कि हम भी आपके बराबर हैं, कुछ भी ना किया जाए। मैं यहाँ पर ये अर्ज करूँगा, हमें ये नज़र नहीं रखनी कि अगर मेरे पास छोटी कार है तो मेरे पड़ोसी के पास बड़ी क्यों है। मुझे ये नज़र रखनी है, हम कस्बे हलाल की तरफ उस वक्त जाएंगे। मुझे ये नज़र रखनी है, अगर मेरे पास कार है तो मेरे दूसरे पड़ोसी के पास बाइक है, मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल वाला ये सोचे कि यार उसके पास साइकिल है, और साइकिल वाला ये देखे कि यार एक ऐसा आदमी है जो पैदल चलता है। बजाय ये कि मैं ऊपर नज़र रखूँ। जब ऊपर नज़र रखूँगा तो फिर ये नताइज बरामद होंगे, जैसे अभी मुफ्ती साहब कह रहे थे कि हम करोड़ों अरबों कमा जाते हैं और ये नहीं देखते कि एक वो ज़रूरतमंद का बच्चा जो वेलफेयर के दस्तरखान के इर्द गिर्द घूम रहा होता है, उसको जो है इफ्तारी के लिए कुछ क्या बात है। अच्छा मुफ्ती शाहिद साहब, मैं ये पूछना चाहूँगी कि कस्बे हलाल जब आप कमा रहे होते हैं तो ज़ाहिर जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो एक सिस्टम है पूरा कि आपका हिसाब भी होगा, किताब भी होगा। तो क्या ऐसा है कि जो लोग रिस्क हलाल कमाएंगे उनसे उसके बारे में पूछगछ नहीं की जाएगी? देखिए, हिसाब किताब तो सबका होगा, हलाल वालों का भी होगा, लेकिन यह है कि चूँकि हलाल कमाया था तो अल्लाह ताला उनके हिसाब में आसानी पैदा फरमा देगा।
जैसे आप यूँ समझ सकते हैं कि एक दुकान पर एक शख्स को बतौर काम रखा गया, दिन भर उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई, चोरी नहीं की, ठीक। शाम को उससे हिसाब मांगा जाए तो उसे कोई टेंशन ही नहीं। सही। और एक ऐसा नौकर है कि जो डंडी मारता रहा और फिर हिसाब का वक्त आया तो फिर उसे लग पता वो भागेगा। जाएगा कि क्या करना पड़ेगा। ये मिसाल है। मैं यहाँ पर एक बात अर्ज कर दूं, देखें, एक है कसरत माल और एक है बरकत माल। हम सब कसरत माल के पीछे भाग रहे हैं। बरकत तो खत्म होगी ना मुफ्ती साहब। कसरत में कमी आ जाती है, बरकत में कभी कमी नहीं आती। कसीर होकर भी कम पड़ जाता है, बिल्कुल। लेकिन थोड़ा बरकत के साथ हो तो वो थोड़ा होकर भी कम नहीं पड़ता। जैसे आप अक्सर किसी के यहाँ दस्तरखान पे जाते हैं तो आप सोचते हैं कि यार ये तो थोड़ा सा खाना है, आपको नजर बजाय थोड़ा सा आ रहा होता है, लेकिन जब खाने के लिए बैठते हैं तो लोग बढ़ते जाते हैं और उस खाने में बरकत होती जाती है। वही तो ऐसा होता है अक्सर लोगों के यहाँ। हमें कसरत की दुआ नहीं करनी चाहिए, हमें बरकत की दुआ करनी चाहिए। और जहाँ पर बरकत होगी ना तो फिर वहाँ पे मोहब्बत होगी। मैं आपको इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप हमारे शहर कराची में DHA चले जाइए और आप हमारे शहर कराची में औरंगी टाउन चले जाइए, सर्वे कर लीजिए, आज भी आपको अगर उनसियत व मोहब्बत मिलेगी तो औरंगी में मिलेगी। बिल्कुल सही क्यों? कह रहे हैं। वहाँ बरकत है और वहाँ कसरत है। वहाँ पे पड़ोस में इंतकाल हो जाए तो एक कमरे में लाश रख देते हैं, रिश्तेदारों को बता देते हैं, एंड टाइम पे जनाजे के वक्त आएंगे, उठा के दफना के आ जाएंगे, अगले दिन अपनी रूटीन में मसरूफ़ होंगे। और वहाँ पर आप गरीब के घर पे चले जाएं तो उनके घर पे उन्हें ना खाना अच्छा लग रहा होगा, ना पीना अच्छा लग रहा होगा कि हमारे वालिद या हमारी वालिदा जुदा हो गए। मैंने इलाकों का नाम दे दिया, अच्छे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन जो मेरा मुशाहदा है कि जहाँ पर कसरत होती है वहाँ पर एहसास ख़त्म हो जाता है। उन्हें फिर गरीबों की फिक्र, वो तो बाज़-औक़ात शरई अहकामात का भी मजाक बना लेते हैं कि जी मुझसे रोज़ा नहीं रखा जा रहा, मुफ्ती साहब बताएं कफ़ारा कितना देना है, पैसे हैं मेरे पास, मैं कफ़ारा दे दूंगा, मुझसे रोज़ा नहीं रखा जाता, मुझसे भूख लेकिन बर्दाश्त। क्या कैसे वो लोग इंसान हैं? जो इस दुनिया में जिंदा है वो फिदिया दे सकता है अपने रोजे का? देखें, पहला ऑप्शन होता है रोज़ा रखना। ठीक है। रोज़ा ना रख सकते हो तो फिर कज़ा करना। कज़ा करना। कज़ा ना कर सकते हो तो फिदिया देना। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बीमार है तो अल्लाह ने फरमाया फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, वो शुमार करे दीगर दिनों में, मतलब क्या है, कज़ा करे। फिर अगर दीगर दिनों में वो कज़ा नहीं कर सकता, ऐसी बीमारी है जो दायमी बीमारी है, या वो ऐसा बूढ़ा है कि जिसकी उम्र में सेहत की उम्मीद नहीं है, तो फिदिया दिया जाएगा। हमारे क्या होता है कि जिसने रोज़ा तोड़ा वो भी फिदिये पे आ जाता है। सेहतमंद ख़वातीनो हज़रात, हत्ता कि मैं एक और मसला बहुत अहम बता दूं, अब ये मसला चल पड़ा कि देखें, पहला ऑप्शन रोज़ा, वरना कज़ा, वरना फिदिया। अब बिल फर्ज किसी के साथ ऐसी बीमारी थी कि जिसे डॉक्टर ने कहा ये दायमी मर्ज है, तो उसने फिदिया दे दिया। 4 साल बाद अल्लाह ने उसे सेहत दे दी, तो अब जो उसने फिदिया दिया था वो नफल हो जाएगा, फिर भी उसे कज़ा करनी है, क्योंकि कज़ा का ऑप्शन आ गया ना जी। तो अगर वो फिदिया पहले दे चुका था और सेहत मिल गई तो वो फिदिया जो था वो नफल हो गया, अब वो कज़ा करेगा। वाह वाह। तो हमारे यहाँ बाज़ लोग क्या करते हैं, वो फिदिये पर ही इक्तिफा कर लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप भी अल्लाह के बंदे। फिर तो मैं यूँ कहूँगा ना कि आपके पास अपनी मनपसंद सहरी इफ्तारी मौजूद है, सलाम तो फिर गरीब के बच्चे को है कि उसको अपनी मनपसंद सहरी नहीं मिलती, फिर भी रोज़ा रखता है। फिर भी वो रोजा रखता है दिन और भर अल्लाह उसे की- काम करना होता है, ऐसी में वो नहीं होता, वो फिर भी रोज़ा रखता है। सही। आपको मनपसंद इफ्तारी मिलती है, आप फिर भी नहीं रखते, उसके पास खजूर होती है, वो फिर भी रोज़ा रख लेता है, उसे सलाम ये होना तो ईमान की पुख्तगी है ना, इससे पैसे तो कोई ताल्लुक नहीं एक है। बात और भी है, मुझे लगता है कि ये तो बातें वो हो गई ना हलाल और हराम। सर ये जो ज्यादती है खाने की और इफ्तार की और उसमें ये कुछ ज्यादा नई नहीं हो नवीली गई? चीज़ें, ये महंगाई को क्रिएट करती है मेरा ख्याल में। हाँ, कि जितना ये इसकी डिमांड होगी, जितना लोग ला के घरों में अच्छी इफ्तार, हाँ जी। अच्छी सहरी, असली घी के पराठे आहा। और कबाब। अच्छा देखिए, इसमें मैं एक बड़ी पॉइंट वाली बात आपको बताऊं कि नबी करीम ने इस महीने को माह वुसअत रिस्क करार दिया है और हुक्म दिया है कि अपने घर वालों पर माल की फरावानी कर दो, अल्लाह तुम्हें कसरत माल देगा। तो इसमें तो रमज़ान में ये हुक्म है कि आप जितना दे सकते हैं घर वालों को दें, लेकिन घर वालों को चाहिए कि इस तरह खाएं कि पेट अपना है और बाद में तरावी पढ़ने में दिक्कत ना हो। लेकिन अल्लाह की नेमतें हैं, रमज़ान का यही तो हुस्न है कि आप देखें हर तरह का फ्रूट मार्केट में मौजूद है, हर तरह की ग़िज़ा मौजूद है, लेकिन लिमिटेशन होनी चाहिए। सर मुफ्ती साहब, आपका कहना बजा है, हम इस बात का एहसास क्यों नहीं रखते कि वही वाली बात आपकी कि वो उसके पास इफ्तार के लिए खजूर भी नहीं है जी बिल्कुल। और इनके पास
खजूर के डब्बे मैं भी हैं। छोटी सी बात आपको बताऊं, हम छोटे होते थे, दस्तरखान पे जो सजता था ना, हमारी अम्मी एक प्लेट में हमें डाल के देती थी, जाओ फलां के घर पे देखो, बस खत्म। ठीक है। अब ये कल्चर खत्म हो गया है, ये खत्म यानी हो गया, हमारे लेकिन आप ये दस्तरखान सीखते से हैं। ही गरीब के घर पे पहुंचे, देखें। ये चीज़ होनी चाहिए। यानी अगर मेरे बच्चों के लिए मैंने अच्छा एहतमाम किया है तो गरीब का भी तो बच्चा है ना, उसके लिए भी पहुंचे। ये बहुत अहम मेरा चीज़ है जो मकसद होनी चाहिए। बिल्कुल कि हम अपनी इफ्तार और अपनी सहरी के साथ साथ दूसरों की इफ्तार और सहरी पर भी नजर रखें। बिल्कुल। और इसमें कोई इतना आपका खर्चा नहीं होता, जो आप खा रहे होते हैं अपने हिस्से में से थोड़ा सा हिस्सा आपने देना होता है और उसमें भी बरकत पड़ जाती है। हम इसी नोट पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाएगा। क़याम रमज़ान। हमें याद है हम छोटे होते थे ना तो हमारे बैक वापस आ चुके हैं हम ब्रेक से। आप देख रहे हैं क़याम रमज़ान, वक्त न्यूज़ की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन। और अभी हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है डॉक्टर मुबशरा ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप कैसे गुजर रहे हैं रोज़े? अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या हो रहा है, गर्मी का एहसास ज़्यादा हो रहा है या आदत हो रही है रोज़े की? ट्रैफिक का एहसास ज़्यादा। ट्रैफिक का एहसास तो बहुत शिद्दत से होता है। वो तमाम लोग जो अफ्तारी से 3 घंटे या 4 घंटे पहले भी ड्राइव कर रहे होते हैं तो उन्हें बहुत शदीद एहसास होता है कि जनाब रमज़ान आ चुका है, लोगों ने अपने अपने घर अफ्तारी करने के लिए जाना है। और ये मेरे ख़्याल से शुरू के 10-15 रोज़े में होता है, क्योंकि 10-15 रोज़े में अहतमाम होता है तरावी का, 10 रोज़ा 15 रोज़ा। उसके बाद तमाम लोग जो हैं वो कोशिश ये करते हैं कि अपने अपने जो काम कर रहे हैं अपने कारोबार की जगहों पे ही रहें। खैर ये सारी बातें तो चलती रहेंगी। हम निशान साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें नात सुनाइए। बन गई बात उनका करम हो गया, शाख नखले तमन्ना हरी हो गई, मेरे लब पे मदीने का नाम आ गया, बैठे बैठे मेरी हाज़री हो गई, बन गई बात। महफिल नात में आया जाया करो, अपने सोए मुक़द्दर जगाया करो, महफिल नात में आया जाया करो, अपने सोए मुक़द्दर जगाया करो, महफिल नात में आके बैठा है जो, महफिल नात में आके बैठा है जो, उसकी वल्ला तबीयत गनी हो गई, महफिल नात में झोंके ठंडी हवाओं के आने लगे, लोग आँखों पे अपनी बिठाने लगे, पढ़ के सोया दुरूद उन पे मैं जिस घड़ी, पढ़ के सोया दुरूद उन पे मैं जिस घड़ी, फिर ज़ियारत मुझे आपकी हो गई, बन गई बात। मुझ पे कितना नियाज़ी करम हो गया, कहने लगी पंजे तन का गदा, मुझ पे कितना नियाज़ी करम हो गया, दुनिया कहने लगी
पंजतन का गदा, इस घराने का जब से मैं नौकर हुआ, इस घराने का जब से मैं नौकर हुआ, सबसे अच्छी मेरी नौकरी हो गई, मुझ पे कितना नियाज़ी करम हो गया, सबसे अच्छी मेरी नौकरी हो गई, बन गई बात। बहुत खूबसूरत। एक और हदीस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों अल्लाह की नाफरमानी से डरते रहो और रोज़ी की तलाश में गलत तरीके मत इख्तियार करो, इसलिए कि कोई शख्स उस वक्त तक नहीं मर सकता जब तक वो अपने हिस्से की रोज़ी पूरी न ले ले। ये हो सकता है कि उसके मिलने में कुछ ताख़ीर हो जाए, तो खुदा से डरते रहो और रोज़ी हासिल करने के लिए अच्छा तरीका इख्तियार करो, हलाल रोज़ी हासिल करो और हराम रोज़ी के करीब न जाओ। मुफ्ती साहब, अक्सर ऐसा भी होता है कि कभी कभी बेरोज़गारी होती है या तंगी माल होती है, तो इंसान जल्दबाजी में या दूसरों के साथ एक मुकाबलेबाजी में उस दौड़ में भागने के लिए हराम की तरफ लपकता है। तो कब आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि नहीं, अभी रुक जाना चाहिए, अभी हमें मेहनत नहीं करनी चाहिए, ये जो बेजा मेहनत है ये हमें हराम की तरफ ले जाएगी? देखिए, कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है, 12वें पारे की पहली आया मुबारका है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिस्कुहा, नहीं है ज़मीन पर कोई भी जानदार मगर उसका रिस्क अल्लाह के ज़िम्मे करम पर है। परिंदों को देख लीजिए, सुबह रवाना होते हैं तो कोई प्लान नहीं होता कि कहाँ रिस्क मिलेगा, लेकिन तवक्कुल कामिल करते हैं तो अल्लाह ने कहाँ कहाँ उनके रिस्क का एहतमाम किया हुआ होता है। उन्हीं से सबक हासिल कर लें, जितना लिखा है आपको मिलेगा उतना ही, अन्नसीब युसीब। लेकिन आप बाज़ औक़ात जल्दबाजी में और बाज़ औक़ात ज़्यादा तलब की उम्मीद में अपने लिए हराम रास्ता इख्तियार कर लेते हैं जी। अगर उसी में सब्र कर लें तो अगर आपके नसीब में फॉर एग्ज़ाम्पल 1 करोड़ रुपए लिखे हैं तो अल्लाह अता फरमाएगा हलाल रास्ते से। आपकी जल्दबाजी आपको राह हराम पर ले जाएगी, फिर उसमें आप किसी गरीब का हक दबा लेंगे, किसी का माल तलफ कर लेंगे, गसब कर लेंगे, चोरी कर लेंगे, करप्शन कर लेंगे, वॉटेवर जो भी अपने अपने शोबे हैं उसके मुताबिक। तो एक तो हमें कामिल तवक्कुल होना चाहिए अल्लाह की ज़ात पर। दूसरा ये है कि कभी मुश्किल वक्त आ जाए तो हम रसूलुल्लाह की सीरत को क्यों नहीं देखते? उन्होंने भी तो फ़क्र व फ़ाक़ा को इख्तियार किया, तो एक दिन फ़ाक़ा हो गया तो उनकी सुन्नत पर अमल हो गया। हाँ। अहले बैत के घराने को क्यों नहीं देखते कि उनके घर पर भी तो फ़क्र व फ़ाक़ा आया? तो थोड़ा सा हिम्मत, जज्बा, ठहराव और ये चीज़ें जब वालिदैन में होती हैं तो औलाद में भी आती हैं, आ जाती हैं। वो कहा है ना किसी शायर ने कि ज़बां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। तो उनकी फिर जो ग़िज़ा होती है वो दुरूद व सलाम होता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि खौफ खुदा, यानी इसमें सबसे अहम चीज़ है खौफ खुदा। जब आपको ये होगा कि मुझे अल्लाह की बारगाह में जवाबदेह होना है, मुझे अपनी कब्र में जाना है, अगर मैंने किसी गरीब का माल दबाया, किसी यतीम का हक़ खाया या किसी गरीब को जलील किया। आज हमारे यहाँ ये भी होता है, जो लोग इफ्तार खिला रहे होते हैं वो बाज़ औक़ात सामने वालों की इज़्ज़त नफ्स का जनाजा निकाल रहे होते हैं और उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरू कर रहे होते हैं। ये इतनी तकलीफ़ दह चीज़ है कि मैं आपको इस तकलीफ़ का बता नहीं सकता कि कितना गलत हो रहा होता है। तो अगर आपके हाथ को अल्लाह ने यूं किया है तो याद रखिए यूं होते देर नहीं लगती। बिल्कुल, अगर यूं करते हुए आप फिरौन बन गए तो फिर एक लम्हे में अल्लाह आपको फ़कीर भी बना सकता है। यूं किया है तो आप में आजिज़ी आए, जब आजी आएगी तो फिर आपको बुलंदी मिलेगी। और ये हदीस है, नबी करीम अलैहि अफ़ज़लुस सलाती व तस्लीम फरमाते हैं, मन तवादा लिल्लाहि फ़क़द रफ़अहुल्लाह, कि जो अल्लाह के लिए आजिज़ी करता है अल्लाह उसे बुलंदी अता फरमाता है। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऊँट पर सवार होते थे तो आपकी आदत थी आप झुक के बैठा करते थे। आज हम प्राडो में बैठ के अकड़ जाते हैं, आगे पीछे डबल डोर चल रही होती है, कुछ गार्ड्स आ जाते हैं, गाड़ी में एसी लग जाए तो उससे अकड़ जाते हैं। हम अपनी असल और अपनी हकीकत को भूल जाते हैं। एक बुजुर्ग फरमाया करते थे कि इंसान तो किस बात पर तकब्बुर करता है,
اپنی ابتدا کو دیکھ پھر اپنی انتہا کو دیکھ, تو بیچ میں کیوں اکڑ رہا ہے. تو اصل آدمی وہی ہوتا ہے جو اپنی اصل کو یاد رکھے. بالکل. اچھا شہزاد بھائی, ہم جس پروفیشن میں ہیں وہاں پہ بھی اب حال یہ ہو گیا کہ کام بہت زیادہ ہو گیا, لیکن مارا ماری بھی اتنی زیادہ ہو گئی ہے. یہی بات ہے نا, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کسی کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں, ڈیٹس لے رہے ہوتے ہیں, پھر غلط بیانی میں آپ کو کاسٹ کر لیا جاتا ہے. جی ہاں, میرا مقصد کہنے کا یہ تھا, مفتی صاحب جو فرما رہے تھے, تعین ہمیں کرنا ہے, ہمیں تعین کرنا ہے. آپ کو 1 لاکھ روپے لکھے ہیں اللہ نے آج کے دن ملیں گے, صحیح, اس کا حلال طریقے سے لے لیں ٹھیک, یا تعین غلط کر لیں, اس کو کسی کا دل دکھا کے لے لیں, غلط راستوں سے جا کے لے لیں, ملیں گے اتنے. صحیح. تو ہماری جو شو بزنس سلسلے چل رہے ہیں اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ راستے کچھ ہمیں صفحے سیدھی کرنی پڑیں گی, خود کرنی پڑیں گی, راستے ٹھیک کرنے پڑیں گے خود. ہم دوسروں کا انتظار نہ کریں. یہ کام گورنمنٹ کا نہیں ہے بھائی, یہ انڈیویجول انفرادی آپ کی ایک ایفرٹ ہوگی تو اس سے یہ کام بالکل مورد الزام. ہم خود رانگ سائڈ چل رہے ہیں, ہم خود غلط طریقہ اپنائے ہوئے ہیں, اور سوچ یہ رہے ہیں کہ کوئی پولیس والا روکے, کوئی اور آ کے روکے کہ ہم یہ غلط کیوں چل رہے ہیں. اس پہ بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اگر کوئی ہمیں ہماری غلطی پہ روک لے تو ہم اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا نوٹ ایسے سائڈ پہ کر کے دبا دیں اور بس نکل اس سے کیا اپنے یہ فون ملا کے اپنے باپ سے بات کرو. ہاں, تو وہ بیچارہ بات کر کے اچھا سر اچھا سر اچھا جائیں سر. ہاں, تو یہ طریقے ہمارے لیے غلط ہیں, جو وہی بات کے تعین کر رہے ہیں حلال اور حرام کی. آپ کو ہمیں اپنی صفیں خود درست کرنی. جب ہم خود, ہمیں ایسے سمجھانے والے لوگ, ہاں سمجھانے والے لوگ ہیں, اچھی باتیں بتانے والے لوگ ہیں, اور آپ نے خود پڑھی بھی ہیں اور گھر کی تربیت بھی آپ کے ساتھ ہے, تو اپنی صفیں جب نماز پڑھتے ہیں تو اپنی صف خود ٹھیک کرتے ہیں نا, اگلی صف نہیں دیکھتے ہم اپنی صف دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا سر, اپنی صف اب درست کر لیں, خدا کی قسم آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی, اور اللہ آپ سے ایسے ہی مطمئن رہے گا, خوش رہے گا. کیا بات ہے. ڈاکٹر مبشرہ, آپ کے پاس اکثر پیشنٹس آتے ہوں گے, کبھی ایسا ہوتا ہے خواتین آتی ہیں اور ان کو یہ ڈپریشن ہوتا ہو کہ جی میری بہن کے پاس یہ چیز ہے اور میں اس سے بڑی ڈپریشن میں آ جاتی ہوں, یا میرے بچے ڈیمانڈ کرتے ہیں تو میں ڈپریشن میں آ جاتی ہوں, ہم ان ٹارگیٹس کو میٹ نہیں کر پاتے, ایسے ڈپریشن ہوتے ہیں؟ نہیں, یوزلی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہسبینڈ کی اتنی انکم ہے اور ہمارے اخراجات اس سے زیادہ ہیں, تو اس قسم کا کوئی سلوشن بتائیں کہ اس کو کس طریقے سے اوور کم کریں. تو ابھی مجھے اچھا لگتا ہے کہ اگر جیسے کاؤنسلرز جو ہم لوگ ہیں تو یوزلی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس قسم کا کام کریں, جیسے ٹیوشنس ہیں, یا اگر اسکول میں کوئی خواتین کو جاب مل جائے, اور کیا ٹیلنٹ ہے, فرسٹ آف آل یہ پتہ کرنا چاہیے آپ کے پاس ٹیلنٹ کیا ہے. تو کوئی اگر بولتے جی میں کوکنگ میں ماسٹر ہوں, یا میں سینے پرونوں میں اچھی ہوں, میرے کانٹیکٹس ہیں گاؤں میں وہاں سے سامان منگوا سکتی ہوں, تو اپنے ہی دائرے میں رہ کے اس کو بیسکلی میں کاؤنسلنگ کر دیتی ہوں کہ آپ اپنے پروفیشن کے مطابق, یعنی جو آپ کے پاس نیسیسٹیز ہیں اس کو آپ اویلیبل کر لو, یعنی اپنے دائرے سے باہر قدم نہ رکھو. میں یہ کبھی ایڈوائز نہیں کروں گی جی آپ آفس میں کوئی جاب کر لیں, نہیں, کیونکہ آپ کا جس طریقے کا ماحول ہے, اگر آپ ایون کام اس قسم کا پروفیشن اپنائیں جس میں آپ کمفرٹیبل ہو, آپ کے ہسبینڈ کو کوئی ایشو نہ ہو, بچے نگلیکٹ نہیں ہو, کیونکہ ایک بچے تو ہارڈلی کسی کا ہوتا ہے, یہاں پہ 2 3 5 6 کی مقدار تو ہوتی ہے. اور اگر آپ ٹائم ہر کسی کو دیں, اور ٹائم یہ نہ ہو کہ لیک آف ٹائم, اور اس کے بعد آپ ورک بھی اتنا کر رہے ہیں, ہر چیز بالکل نگلیکٹ ہو جائے, تو اس قسم کی یس کاؤنسلنگ میں ضرور دیتی ہوں. اور دوسری چیز موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ کافی خواتین یہ بھی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ بھئی ایشوز ہوتے ہیں کہ جیسے دوسری شادی کر لی ہسبینڈ نے, تو اس کو ہم کس طریقے, یہ جو میرے پاس اب جو کیسز ہیں کہ وہ ہیں کہ بھئی شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے, اس کو کس طریقے سے کوپ اپ کریں, لائک اسٹریسفل سچویشن, یہ سوسائڈل ہے, اور بچوں کو باہر بھیجنا ہے, اتنی انکم نہیں ہے, تو یعنی سیویئر قسم کی کیسز ہوتی ہیں. اور یوزلی اگر میاں شادی کر لے تو خواتین سوسائڈ بھی کر لیتی ہیں. یس, لاٹ آف پیپل. بالکل صاحب, ایسا کرنا درست ہے کیا؟ خواتین کی اجازت اتنی ضروری ہوتی ہے؟ دیکھیں, شرعاً جو ہے جان بچانا فرض عین ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہماری جان ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے. حتیٰ کہ آپ دیکھیں مرنے کے بعد بھی قبر پر چلنا منع کیا گیا ہے. مرنے والے کو غسل کی کیا ضرورت ہے, لیکن ہمیں کہا گیا کہ اسے غسل دو, تم پر یہ فرض ہے.
कफनाओ तुम पर ये फ़र्ज़ है, कंधों पर उठाओ उस ठेला लगाने वाले को, तुम पर ये फ़र्ज़ है, और उसके जनाजे के आगे ना चलो, ये इस जनाजे का अदब है। तो उस जान को जो अल्लाह ने हमें अता फरमाई है हम ख़त्म कर दें, ये बिल्कुल गलत है। ये एक पूरा टॉपिक है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या शौहर की दूसरी शादी पे देखिए, शौहर की दूसरी शादी पे सुसाइड करना या उससे इजाज़त लेना शरअन कोई लाजिम नहीं है, और ये बहुत बड़ा गुनाह है। मैं इस पे कभी इंशाल्लाह हम इसे मुस्तकिल टॉपिक रखेंगे, क्योंकि इसकी कई ऐसे पहलू हैं कि जिन पे तफसीलन गुफ्तगू दरकार है। अभी मैं एक पहलू पे बात कर लूँगा तो दीगर पहलुओं पे बहुत सारे एतराज़ात पैदा हो जाएंगे, और टाइम है नहीं कि उन पे मुझे जवाब ऐसा लगता है मुझे कि हमारे यहाँ ये जो दूसरी शादी है और जो ख़वातीन के राइट्स हैं, इनके बारे में कहीं ख़वातीन ख़ुद भी किसी गलतफहमी का शिकार हैं, जो कि बहुत ज़रूरी हैं क्लियर आउट हो जाएँ। और हम यहाँ पे मुफ्ती साहब का भी शुक्रिया अदा करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं क़याम रमज़ान में।